नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन स्टूडियो में। इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि ये कहानी राजस्थान के एक साधु पर आधारित है। ये पूरी कहानी उसी साधु के इर्द गिर्द घूमती है। साधु का असली नाम क्या है ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि साधु से भी जब नाम पूछा जाता तो वह यही कह देते कि मुझे नहीं पता। इसलिए लोगों ने उनका नाम मौजी साधु रख दिया था। वो मौजी साधु के नाम से ही जाने जाते थे, क्योंकि ये साधु अपनी ही धुन में मगन रहते थे। चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहे, ये किसी को पलट कर कुछ भी नहीं बोलते थे। हमेशा खुश रहते, जहाँ भी मन करता चले जाते, जहाँ भी मन करता सो जाते। हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते थे और हर परिस्थिति में खुश रहते। भगवान पर इनका अटूट विश्वास था। इनके इसी तौर तरीकों की वजह से लोगों ने इनका नाम मौजी साधु रख दिया था। तब से यही नाम प्रसिद्ध है और इसी नाम से जाने जाते हैं। ये कहानी साधु की सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौजी साधु ऐसे ही अपनी धुन में मगन एक दिन दिल्ली शहर पहुंच जाते हैं। शाम का समय था। काले बादलों ने आसमान को ऐसे घेरा हुआ था कि मानो अभी बरस पड़ेंगे। उधर साधु अपनी ही मस्ती में चले आ रहे थे। इतने में जोर जोर से बादलों के गरजने की आवाज़ शुरू हो जाती है। फिर कुछ ही देर में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। कुछ ही देर में बरसात भी शुरू हो जाती है। मौजी साधु एक बाज़ार में पहुंच जाते हैं। बाज़ार में सभी लोग बारिश से बचने के लिए आसपास की दुकानों में शरण लेते हैं और बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं। उधर हमारे मौजी साधु जी अपनी ही धुन में मगन खुले आसमान के नीचे हाथ फैलाए बारिश की बूंदों का आनंद उठा रहे होते हैं। मौजी साधु का जब मन भर गया तो एक दुकान के बाहर खड़े हो गए। अब वहाँ खाने पीने की इतनी सारी दुकानें थी कि वहाँ से बन रहे स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू मौजी साधु के नाक से होती हुई पेट तक पहुँच जाती है। मौजी साधु की भूख इस कदर बढ़ जाती है मानो उन पकवानों में ही डूब जाए। पर साधु के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए टकटकी लगाए सामने की दुकान पर पकवानों की तरफ देखे जा रहे थे, जहाँ जलेबियाँ तली जा रही थी और दूध खौलाया जा रहा था। इतने में बारिश भी थम जाती है। जलेबी बना रहे आदमी की नज़र भी उस साधु पर पड़ जाती है। अब साधु और जलेबी बना रहे आदमी के बीच देखा देखी का ये सिलसिला लगभग 20 मिनट तक चलता रहता है। जलेबी वाला आदमी समझ जाता है कि साधु भूखा है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए यहाँ आने से कतरा रहा है। जलेबी वाला आदमी मौजी साधु को अपने हाथ का इशारा करके अपनी दुकान में बुलाता है। इशारा देख साधु तुरंत उठकर दुकान में आदमी के पास चले जाते हैं। दुकानदार साधु को कुछ देर रुकने का इशारा करता है। मौजी साधु वहीं ज़मीन पर बैठ जाते हैं। दुकानदार अपने हाथों में कुछ जलेबी और मिट्टी के बने गिलास में गर्म दूध लिए साधु के पास आता है और साधु के हाथों में रख देता है। ये देख मौजी साधु उस दुकानदार को खूब सारी दुआएं देने लगते हैं। दुकानदार खुश होकर वहाँ से चला जाता है। मौजी साधु दूध पीते हैं और हाथ में जलेबी लिए मस्ती से खाते हुए अपनी ही धुन में रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर एक नई शादी का जोड़ा यानी पति पत्नी वहाँ से गुजर रहे थे। बारिश की वजह से सड़कों पर कुछ जगह पर पानी रुका हुआ था। इधर साधु अपनी धुन में मगन हाथों में जलेबी लिए खाते हुए चले जा रहे थे कि साधु का पैर सड़क पर रुके पानी पर पड़ता है। पानी के खूब सारे छींटे जोर से उछलकर उस आदमी की पत्नी के कपड़ों पर जा गिरते हैं। बेचारे मौजी साधु इस घटना से अनजान अपनी ही धुन में आगे बढ़े चले जा रहे थे। ये देख पति को जोरदार गुस्सा आया और मौजी साधु का गिरेबान पकड़कर जोरदार तमाचा मौजी साधु के मुंह पर धर दिया। बेचारे साधु की जलेबियां भी नीचे गिर गई। साधु हक्के बक्के रह गए कि मारा क्यों, मेरा कसूर क्या था। आदमी बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी के कपड़ों पर गंदा पानी उछालता है, और बेशर्मी तो देखो इस साधु की, ये सब करने के बाद भी कैसे मज़े से चला जा रहा है। इतना बोलते हुए
फिर से साधु के सर पर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर वहाँ से चला जाता है। इधर साधु बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए बस आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, वाह मालिक, एक पल की खुशी दी और छीन भी ली। सब तेरी माया है प्रभु। इतना बोलकर फिर से मौजी साधु अपनी धुन में मगन आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हम इस दुनिया में जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, भगवान हर कर्म का हिसाब अपने पास रखते हैं, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। तो आप ही बताओ, उस साधु की आखिर क्या गलती थी? जो भी हुआ था अनजाने में हुआ था। साधु ने जानबूझकर तो गंदा पानी नहीं उछाला था, और ये बात वहाँ हर कोई जानता था। साधु को मारने वाला इंसान भी ये बात जानता था कि कोई जानबूझकर तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक बदले की आग और गुस्से से भरे दिमाग के आगे उसने कुछ सोचा न समझा और अपनी ताकत के घमंड में चूर उस साधु इंसान को मारा पीटा, गाली दी और नीचे गिरा दिया। उसकी पत्नी भी उसका साथ देती रही। साधु चाहता तो उसका जवाब दे सकता था, लेकिन वह जानता था भगवान जरूर न्याय करेंगे। तो चलिए जानते हैं फिर आगे क्या हुआ। साधु पर हाथ उठाने वाले आदमी का नाम प्रताप ठाकुर था। उस घटना के ठीक 2 दिन बाद प्रताप ठाकुर ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकला। प्रताप कुछ ही दूर गया था कि अचानक एक तेज रफ्तार कार जगह कम होने की वजह से प्रताप को हल्का सा छूते हुए निकल जाती है, जिस वजह से प्रताप का बैलेंस बिगड़ जाता है और खुद को गिरने से बचाते बचाते वो बगल से आ रही एक साइकिल वाले के ऊपर गिर जाता है। इस प्रकार दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी समय साइकिल वाले के पीछे से आ रहे स्कूटर का टायर प्रताप के दाएं हाथ पर चढ़ जाता है, जिसके कारण उसके दाएं हाथ की हड्डी टूट जाती है और दर्द के मारे प्रताप चिल्ला उठता है। वहाँ मौजूद लोग प्रताप की यह हालत देख उसे तुरंत बगल के हॉस्पिटल में पहुँचा देते हैं। वहाँ मौजूद लोग प्रताप की यह हालत देख उसे तुरंत बगल के हॉस्पिटल में पहुँचा देते हैं। इधर प्रताप की पत्नी को जैसे ही इस घटना का पता चलता है, वह भी अपने पति के पास पहुंच जाती है। प्रताप की पत्नी को जैसे ही इस घटना का पता चलता है, वह भी अपने पति के पास पहुंच जाती है। पति की ऐसी हालत देख पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। बार बार पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। प्रताप जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसकी आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकलती। आवाज़ ना निकल पाने से प्रताप के शरीर में उलझन सी होने लगती है। यह देखकर पत्नी प्रताप के सर को सहलाती है और पूछती है, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पत्नी तुरंत डॉक्टर को बुला कर लाती है। डॉक्टर प्रताप के गले को चेक करता है। चेक करने पर पता चलता है कि गले की वोकल नस में सूजन आ गई है। पत्नी पूछती है, डॉक्टर साहब ये कैसे हुआ? डॉक्टर बोले, शायद एक्सीडेंट की वजह से जब इनकी हड्डी क्रैक हुई तब तेज दर्द की वजह से खूब जोर चिल्लाए होंगे, जिस वजह से इनके गले की नसों में सूजन आ गई है। इसे ठीक होने में महीना लग जाएगा। डॉक्टर प्रताप से बोलते हैं कि आप बोलने की कोशिश ना करें, वरना ये ठीक नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये उस आदमी को उसके किए गए पाप की सज़ा थी, जो पाप या कर्म उसने गुस्से और ताकत के घमंड में उस बेगुनाह साधु पर किया था। अब आप लोग बोलोगे कि ये कोई ज़रूरी तो नहीं, ये महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है, और हम कैसे मान लें कि ये उसके पापों की सज़ा है? तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब भी देता हूँ। जिस स्थान पर प्रताप का एक्सीडेंट हुआ, ये वही स्थान था जहाँ प्रताप ने मौजी साधु को मारा था। जिस हाथ से प्रताप ने मौजी साधु को मारा था, उसका वही हाथ एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हुआ। उसने मौजी साधु को गाली दी थी, इसी वजह से उसकी आवाज़ भी चली गई। उसने मौजी साधु को नीचे गिराया था, ठीक उसी प्रकार वह भी नीचे गिरा। तो दोस्तों, कुछ समझे या नहीं कि इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हुआ करते। ये भगवान का अपने भक्त के प्रति न्याय था, जिस पर प्रताप ने अत्याचार किया, अन्याय किया। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बिना ठीक से जाने समझे प्रतिक्रिया ना करें। अपने गुस्से को काबू में रखना सीखें। बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
धन्यवाद। जय राम जी की।